मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू। वीतरागी प्रभु वीतरागी गुरु, मोक्ष की मानो तैयारी हो गई शुरू, हो गई शुरू। धन्य नरभव मेरा हो गया, धन्य नरभव मेरा हो गया। राग जाने न जाने कहाँ खो गया, राग जाने न जाने कहाँ खो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। भक्ति परमात्मा ऐसी आराधना हो सिद्धात्मा, हो सिद्धात्मा। मार्ग ऐसा मुझे मिल गया, मार्ग ऐसा मुझे मिल गया। मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया, मानो भव के भ्रमण का हरण हो गया। ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं, पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। मुनिराज रहें वन में नहीं राग करें तन में, मुनिराज रहें वन में नहीं राग करें तन में। 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में, 12 भावना रहे बस जिनके चिंतन में। सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं, सिद्धों जैसा बनने का मार्ग बताते हैं। पर
पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। विषयों की आशा बोले हित मित भाषा, नहीं विषयों की आशा बोले हित मित भाषा। परिग्रह से दूर रहें नहीं रखते अभिलाषा, परिग्रह से दूर रहें नहीं रखते अभिलाषा। समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं, समता और शांति का वो पाठ पढ़ाते हैं। पर द्रव्यों पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। पर भावों से हमको वो भिन्न बताते हैं। नमो सिद्धार्थ सुरासुर मनुष्य वंदिदं धोदघादिकं फलम् प्रणमामि वर्धमानम् इत्थं धम्मस्य कर्तारम् सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की संभावित रूपरेखा के अंतर्गत इस व्याख्यान माला में हम यहाँ प्रवचन सार के मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग का संबंध इसमें जो सर्वप्रथम 4 गाथाओं के द्वारा ये बताया जा रहा है कि मोक्ष मार्ग में आगम की कितनी आवश्यकता है। और ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं 235 नंबर की गाथा, इसमें आगम मतलब आगम ज्ञान, मतलब आगम कोई शास्त्र तो आगम है, वो द्रव्य श्रुत कहलाता है, लेकिन उसके माध्यम से जब हम श्रुत रूप श्रुत ज्ञान रूप परिणमित होते हैं तब वो भाव श्रुत नाम पाता है। और मोक्ष मार्ग में उस भाव श्रुत की ही मुख्यता है, द्रव्य श्रुत उसका निमित्त है, इसलिए द्रव्य श्रुत की भी अपने आप में स्थापना हो जाती है, उसकी भी महिमा अपने आप में स्थापित होती है।
पिछली 234 गाथा में कल अपन ने जो पढ़ा था उसमें ये बात आई थी कि साधु आगम चक्षु होते हैं। इसके साथ में एक बात जो कही गई उसमें विशेष रूप से देखना, और भी चक्षुओं की चर्चा करी, आगम चक्षुओं की, इंद्रिय चक्षुओं की, अवधि चक्षुओं की, और सर्वतः चक्षु सिद्ध भगवान की सर्वतः चक्षु उसकी भी चर्चा की गई। लेकिन उन्होंने इंद्रिय चक्षु और अवधि चक्षु इनको सर्वतः चक्षु होने में कारण नहीं माना। इंद्रिय चक्षु को और अवधि चक्षु को उसका कारण नहीं माना। उन्होंने जब कारण रूप से स्थापित किया तो उन्होंने आगम चक्षु को सर्वतः चक्षु होने का कारण स्वीकार किया। और मालूम है ये बात और जगह भी बहुत आती है। धवला में एक प्रसंग में ऐसा लिखा है कि श्रुत ज्ञान है ना, आगम चक्षु माने श्रुत ज्ञान, चक्षु माने ज्ञान और आगम माने श्रुत। तो श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते ऐसा वाक्य है, श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं का क्या मतलब है? ये यही है कि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का कारण है। आज मैं गुरुदेव का व्याख्यान सुन रहा था तो गुरुदेव के व्याख्यान में एक बात बहुत जोरदार आई। किसी गाथा के प्रसंग 235 नंबर की गाथा, ये जो 235 नंबर की गाथा है ना, इसमें एक बात आई है कि सव्वे आगम सिद्धा अत्था गुण पज्जयि चित्ते। जितने भी पदार्थ है ना लोक में, सव्वे आगम सिद्धा माने सारे जगत के पदार्थ आगम से सिद्ध है। पदार्थ का मतलब जो है ना, अनंत जीव, अनंत अनंत पुद्गल, धर्म धर्म आकाश काल, 5 अस्तिकाय, अकेले 6 द्रव्य वाली बात नहीं, 5 अस्तिकाय, 9 तत्व, 9 पदार्थ, 7 तत्व, मतलब सव्वे आगम सिद्धा। और मेरे को तो एक इसमें बहुत अच्छी बात जो, यदि हम सिर्फ इतना ही सा स्लोगन ध्यान में रखें ना, आगे की गाथा नहीं पढ़े, सव्वे आगम सिद्धा, तो आपको क्या अर्थ निकलता है बताओ? कि नहीं ये तो वहां लिखा है इसलिए तुमको लग रहा है। सव्वे आगम सिद्धा माने जितने भी सिद्ध होते हैं सव्वे आगम सिद्धा, आगम के द्वारा ही सब सिद्ध। आगम माने क्या? आगम माने देशना। और बताओ कौन ऐसा सिद्ध है जो बिना देशना के सिद्ध हो गया? सव्वे आगम सिद्धा मतलब मैं जो है ना, एक स्लोगन है ये तो मेरे दिमाग में रह गया, आगे की गाथा याद नहीं थी, तो मैं इसका अर्थ विचार कर रहा था। सव्वे आगम सिद्धा, सव्वे आगम सिद्धा, सव्वे आगम सिद्धा का क्या अर्थ है? सव्वे आगम सिद्धा का क्या अर्थ है? तो ये तो मेरे को ध्यान ही नहीं आया अर्था वाली बात। मुझे तो यही ध्यान में रहा कि सव्वे आगम सिद्धा वो जैसे उन्होंने लिखा है ना, वो सम्यक्त्व के संबंध में लिखा है, मुनि दशा के संबंध में लिखा है। माने वहां सिद्ध चक्र विधान में ऐसी गाथा है, मतलब वहां पर जो जयमाला में, कि जितने भी सिद्ध होते हैं वो सब द्रव्य लिंग से सिद्ध। द्रव्य लिंग बिन मोक्ष उपाय, द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष को प्राप्त करना असंभव है। देखना वहां भाव लिंग ना लिख करके द्रव्य लिंग लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जो अंतिम अवस्था होती है ना, बाह्य द्रव्य लिंग रूप शरीर की जो अवस्था होती है, मोक्ष में जो मोक्ष जाते हैं उनकी द्रव्य लिंग रूप ही अवस्था होती है। जो द्रव्य लिंग धारण करते हैं वो मोक्ष जाते हैं, ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, भाव लिंग बिन कर्म खिपाई और द्रव्य लिंग बिन मोक्ष सुपाई, माने मोक्ष की प्राप्ति होना। माने मोक्ष बिना द्रव्य लिंग के नहीं होता। इसका मतलब जितना है उतना ही समझना। मतलब ऐसा तो भाव लिंग बिन कर्म खिपाई, अब ये क्या है बताओ? इसका नाम भी मोक्ष है
तो ऐसा समझ लो, भाव लिंग से भाव मोक्ष को जोड़ दिया, द्रव्य लिंग से द्रव्य मोक्ष को जोड़ दिया। एक बात है, लेकिन भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष कोई अलग अलग चीजें थोड़ी, एक साथ ही होता है। और एक ही मोक्ष की दो अवस्थाएं हैं, मोक्ष के दो भेद हैं, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो दोनों को लिए कह दिया उन्होंने, भाव लिंग बिन कर्म खिपाई और द्रव्य लिंग बिन मोक्ष सुपाई। देखो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं, एक बात गुरुदेव ने जो कही वो आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि देखना, बहुत मेरे को एक बार में एकदम से विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पहले तो जो मेरे ध्यान में आया उदाहरण उन्होंने कहा। क्या उदाहरण कहा मालूम? उदाहरण ये कहा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या, ये जो विचित्र गुण पज्जयेहि चित्तेहि लिखा ना, मैंने विचित्र प्रकार से गुण पर्यायों में परिणमन होता है। विचित्र प्रकार से, विचित्र का मतलब है नाना प्रकार से होता है। और एक विचित्र प्रकार में जो गुरुदेव ने अर्थ निकाला, उन्होंने क्या कहा कि बोले ऐसा होता है कि एक बहुत कोई पदार्थ डार्क काला कलर का, क्या बोले, कोई पदार्थ बिल्कुल डार्क काला कलर का पदार्थ, और अगले समय में वो एकदम शुद्ध शुक्ल सफेद हो जाए। अविभाग प्रतिच्छेद बोल रहे थे गुरुदेव, माने अविभाग प्रतिच्छेद उसके जो है अनंत गुणी रक्त कौन सी पर्याय कहलाएगी? ब्लैक, काली, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? काले, काले के कृष्ण, कृष्ण माने एकदम कृष्ण, और जो दूसरे समय में एकदम शुक्ल। देखना, मैं ये सुन करके मेरे को भरोसा नहीं हुआ। मैंने बोला यार कोई भी काम होगा तो एक ऐसे क्रम से होगा, ये अक्रम से थोड़ी हो जाएगा एकदम कृष्ण और एकदम शुक्ल। तो फिर जब उन्होंने उदाहरण दिए, दो उदाहरण दिए, तो मेरे को मैंने बोला मान लिया। तो बोले क्या उदाहरण दिए उन्होंने? मान, एक समय पहले मिथ्यात्व, अगले समय में सम्यक्त्व। तो बोलो जब मिथ्यात्व सम्यक्त्व हो सकता है एक समय में, तो फिर ये काला सफेद हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य? और लोक में तो हम ऐसे हजार उदाहरण देखते हैं, हजार क्या, जो अपन लैब में जाते हैं, लैब में, और वहां पर अपन वो प्रक्रियाएं करते हैं, सब केमिकल प्रोसेस करते हैं। एक मिनट, एक सेकंड पहले कुछ नहीं लग रहा, लेकिन एक समय बाद ही ऐसी केमिकल प्रक्रिया हुई है कि एकदम से वो बम रहता है ना, बम, एक मिनट, एक समय पहले तक तो वो, अभी कितने बजे, 9:13 का अलार्म लगाया उसमें, 9:13, तो वो 9:12:59 पर कुछ नहीं करे, बोलो। और उसके बाद में उसने ऐसा पटाखा किया है कि हिरोशिमा और नागासाकी साफ, बोलो। तो ये एक समय में ही तो हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा उदाहरण मालूम क्या दिया गुरुदेव ने? दूसरा उदाहरण दिया उन्होंने, एक समय पहले संसार और अगले समय में मोक्ष। ये तो एक्चुअल एक समय का है। और वैदिक गुणस्थान के हिसाब से देखें तो नहीं, 14वें गुणस्थान का सबसे कम काल 5 ह्रस्व अक्षर के बराबर काल, मैंने इतना कम काल उसका, और उतने मैंने ये तो 14वें गुण, इतने में पूरा शुक्ल ध्यान हो गया है। जो चौथा शुक्ल ध्यान होता है वो ये इतने समय में पूरा चौथा शुक्ल ध्यान हो गया। 14वें गुणस्थान के पहले उसका प्रारंभ नहीं होता है, और 14वें गुणस्थान के बाद में वो रहता नहीं है, पूरे 14 गुणस्थान में रहता है। और उतने में ये कहीं मैंने ऐसा भी पढ़ा है, पता नहीं पक्का है कि नहीं, लेकिन 14वें गुणस्थान में भी पूरे में नहीं रहता, 14वें गुणस्थान के बीच में शुरू होता है, पता नहीं आखिरी में शुरू होता है। जैसे 13वें गुणस्थान के आखिरी में जो तीसरा शुक्ल ध्यान चालू होता है, ऐसे 14वें गुणस्थान के आखिरी पार्ट में ये चौथा शुक्ल ध्यान होता है। पता नहीं अब जो भी होगा, क्योंकि 13वें शुक्ल, तीसरे शुक्ल ध्यान और चौथे शुक्ल ध्यान,
उसके बीच में गैप होना चाहिए। क्या बोला? 13वें शुक्ल ध्यान और चौथे शुक्ल ध्यान के बीच में गैप होनी चाहिए। और ऐसे ही जो 12वां गुण स्थान में दूसरा शुक्ल ध्यान होता है ना, वो भी स्टार्टिंग से नहीं, 10वें गुण स्थान तक के पृथक वितर्क है, 10वें गुण स्थान तक, और 12वें में सीधे शुरू हो जाएगा। वो शुक्ल ध्यान का जो असर है वो खत्म तो होने दो, अथवा असर नहीं खत्म होने दो, उसको फल तो भोगने दो। ध्यान कोई फल को देने वाला है, और जब उसका फल मिलता है तो वो फल जो है वो ध्यान का काल नहीं माना। ध्यान का जो फल है 13वां गुण स्थान, वो ध्यान के फल का गुण स्थान है। 13वें गुण स्थान में सामान्य रूप से शुक्ल ध्यान नहीं है, 13वें गुण स्थान में ध्यान नहीं माना है। 13वें गुण स्थान के अंत में वो जब 14वें गुण स्थान को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार से तीसरे शुक्ल ध्यान का फल 14वां गुण स्थान, तो 14वां गुण स्थान में कुछ फल तो भोगने दो, उसके बाद में शुरू होगा चौथा शुक्ल ध्यान। अब ये तो मैंने ऐसा सुना, मैंने कहीं पर मैंने ऐसा पढ़ा, ध्यान पक्का नहीं आ रहा है, लेकिन यदि ऐसा है तो बढ़िया युक्ति है, बढ़िया युक्ति बहुत अच्छी है। चलो, तो ये जो है ना, किस बात के लिए कह रहे हैं, ये बात का हमको विश्वास होना चाहिए। किस बात का? सव्वे आगम सिद्धा अथा गुण पज्जयहि चित्ते ही। देखो, माने कोई जीव ऐसा है कि जिसने अभी अनंत काल जिसका बीत गया, अनंत काल बीत गया, और आज तक सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं, आज तक सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं। और इतने काल बीतने के बाद में सम्यक्त्व हुआ नहीं था, इतने काल में, और अभी होने को हुआ तो 1 मिनट में हो गया, 1 सेकंड में हो गया, होने को हुआ तो 1 सेकंड में हो गया। और कितना घना अंधेरा, बोलो, रात्रि का कितना घना अंधेरा, और दिन में पौ फटी है, तो बोलो कब हो गया दिन नहीं पता चलता। मालूम आप, हम घूमते रहते हैं ना, तो अभी तक तो अंधेरा रहता है, और फिर बाद में एकदम से ध्यान आता है, तो हो गया, और पहले ध्यान आता है, अच्छा अब तो सब रोड सब दिखने लगा, ये टॉर्च बंद करो मोबाइल का, उसके टॉर्च चालू रखते हैं ना अपन अंधेरे के लिए। अब ये क्यों चल रहा है, अब ये क्यों चल रहा है, बंद करो। तो ये जो है अभी तक नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, गारंटी नहीं है ऐसा। लेकिन एक बात और है, चित्ते ही का मतलब बड़ी विचित्रता है लोक में। क्या विचित्रता है? एक जीव को आज तक नहीं हुआ और अभी हो गया, और एक जीव ऐसा भी हुआ है कि जिसको आज तक नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। कौन है? अभव्य जीव जो है, जिसको आज तक नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। और एक जीव ऐसा भी है, मारीच का जीव, जिसको आज तो नहीं हुआ, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। भगवान कह रहे हैं ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। आज जो है भगवान को आंख दिखा रहा है आदिनाथ भगवान को आंख दिखा रहा है। और अभी जो है 24वें तीर्थंकर बन जाएंगे, तो समझ लो 24वें तीर्थंकर के समय छोड़ दो, उसके पहले प्रभु जी मतलब उस समय पे जो तीर्थंकर को छोड़ो, अभी तीर्थंकरों को आंख दिखा रहे थे। अब चारण सिद्धिधारी मुनिराज आए तो ऐसे टकटकी लगा करके शेर महाराज दिख रहे, और आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। चित्ते ही माने विचित्रता है लोक में। ये विचित्रता को एक गाथा है ना, समय सार नहीं, काय में, नियम सार में नाना जीवा नाना कम्मा, किसकी गाथा है ये मालूम? कुंद की नहीं, कुंद की तो है ही कुंदाचार्य की। मेरे को कल शिकायत होगी, तुम बोले ऐसे कुंद मत बोला करो। वो बोले सही बात तो क्या बोल रहा हूँ, आचार्य कुंद की, भगवान कुंद भैया, तुम तो भगवान हो हमारे, तुम्हें कैसे वो कर लेंगे। लेकिन अपने पापा जी कितने अपने मानदान है,
फिर भी अपन पप्पा 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 करते रहते। इसका मतलब हमारा मान हमारा कम हो गया क्या उनके प्रति? हाँ, तो ये देखो ये सिद्ध कर रहे हैं भाई साहब कि तुम सही जा रहे हो। मैं समझ गया तुम्हारी बात। तो क्या बोल रहे वहां वो जो गाथा है ना, मालूम हम तो किसके नाम से जानते हैं? हम तो जानते हैं वो थे ना अपने जयपुर में, क्या नाम उनका? छाबड़ा जी। अब तुम जब भर्ती होंगे तब छाबड़ा जी थे क्या? तो वो छाबड़ा जी जो है ना उनकी पेटेंट थी गाथा ही। तो तुम सब जगह गांव में पूरे देश में चले जाओ, वो बोलेंगे हमारे यहाँ भी यही। वो तो किसी जगह पर यदि उनने ज्यादा रुपए अनुसन परों में संभव है दूसरी गाथा आ जाती हो, नहीं तो उनकी तो वो गाथा है। अब ठीक है, उस जिस चीज में रस आता है आदमी को रस आना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहते हैं ये गाथा बड़ी मार्मिक है। मैंने वो लेते थे वो अलग बात है, लेकिन बड़ी मार्मिक है गाथा। ये गाथा कहती है, ये इस लाइन का अर्थ बता रहा हूं मैं, अथो गुण चित्ती। मैंने वो कह रहे हैं कि जीव ऐसे होते हैं, नाना जीव, अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के हैं, अनेक संख्या में भी अनेक हैं जीव, नाना जीवा, नाना कम, पर उनके नाना प्रकार के कर्म हैं। कर्म माने पर्याय भी ले लो, और कर्म माने जो उनके साथ में संयोग में कर्म बंधे हैं, उन कर्मों को भी समझ लो, बंध है उनका कर्म बंध अनेक प्रकार। मालूम आपको, एक जीव का कर्म बंध दूसरे जीव से मैच नहीं करता। सर्वथा मैच कर जाए एक जीव का दूसरे जीव का, जबकि एक हिसाब से देखें तो सब जीव बराबर है, सब कर्म से बंधे हुए संसारी हैं, सब कर्म से बंधे, तो सब समान हो गए। लेकिन यदि गहराई में जाकर के देखें तो नाना जीवा, नाना कम्मा और नाना विध हवे लब्धि, इसमें भी नाना प्रकार है। लब्धि माने क्या? कि उनकी जो लब्धियां हैं, उनकी जो प्राप्तियां हैं, उनके जो परिणमन है, अनेक जीवों के जो परिणमन है वो भी सब अलग अलग। जीव जैसे अलग अलग हैं, उनके कर्म अलग अलग हैं, उनके लब्धियां अलग अलग हैं। नाना विध हवे लब्धि तम्हा वयन विवादम सब पर समय ही बच्चों। इस देखना ये बात हमको शिक्षाएं देती है। ये जो बात बता रहे हैं ना कि सभ्य आगम सिद्धा अर्था गुण पज्जयी विचित्ते, ये हमको एक शिक्षा दे रही है। क्या शिक्षा दे रही है? ये शिक्षा दे रही है कि तुम इस झगड़े में क्यों पड़ते हो, तुम मोक्ष मार्ग में लगो ना। ये मोक्ष मार्ग की गाथा है, मोक्ष मार्ग का संदेश दे रही है ये गाथा। क्या कह करके दे रही है? जैसे ही पदार्थों का स्वरूप निश्चित हुआ, अभी पीछे लिखा था हमने कि एयज्ञ गदो समन, एकाग्रता को प्राप्त है श्रवण। क्यों? क्योंकि उनने निश्चित आगम दो, उन्होंने पदार्थों का निश्चय कर लिया है उसके द्वारा। निश्चितस्य अर्थेषु एयज्ञ गदो समनो एयज्ञम निश्चितस्य अर्थेषु, एकाग्रता को प्राप्त श्रवण होते हैं, और एकाग्रता उनको होती है जिन्होंने पदार्थों का निश्चय। पदार्थों का निश्चय करने से एकाग्रता का क्या संबंध? पदार्थों का हमने निश्चय कर लिया, ज्ञान कर लिया, एकाग्रता का क्या संबंध है? देखना, निश्चय दो का अर्थ है निश्चितस्य, माने निश्चित करने का क्या अर्थ है कि आपने देखो, बताओ मेरे को, आप बताना डायमंड जी, आप बताओ ये पदार्थ आप देख रहे हो क्या चीज है? ये चश्मे की डब्बी। कौन सा कलर है इसका? ये इसमें नाम आपको दिख रहा है, किसका नाम छपा है? कोई है चश्मा घर वाले, क्या नाम है? ऑप्टिकल शॉप है। डिजाइन देखा आपने? बॉडी अच्छी नहीं लग रही, मैं बदल के लाया हूँ। कल दूसरी डब्बी लाया था, आज दूसरी डब्बी लाया। क्यों? वो थोड़ी मोटी थी, ये थोड़ी स्लिम बॉडी वाली है, अच्छी। तो मैंने बोला चलो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपने समझ लिया सब, और दिखाऊं आपको सब? अंदर का कलर, अंदर का शेप सब आपने देख लिया सब समझ लिया अच्छी तरह से, पदार्थ का निश्चय हो गया। और कुछ रह गया हो तो बता दो।
और असली बात रह गई है। निश्चिदस्य अर्थेषु, ये मूल बात है। हम जो है ना सारी तो रामायण पढ़ ली, सीता जी की राम की सीता कौन थी सीता नहीं, सीता कौन थी ये तो पढ़ लिया, लेकिन राम जी की सीता कौन थी ये नहीं पढ़ा। मतलब ये कह रहा हूं कि इसका जो मूल पार्ट है निश्चित करने का, वो ये है कि सब द्रव्य स्वतंत्र हैं, सब द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का नहीं है। इसका मतलब है ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो छोड़ो मेरा भी जब मेरा नहीं है तो तुम्हारा तो, मेरा तो व्यवहार से है भी, लेकिन तुम्हारा तो व्यवहार से भी नहीं है ना। तो ये जो है ये इसके मेन पार्ट है, पदार्थ का निश्चय करने का मेन पार्ट ये है। और यही निश्चय जो है ना भेद ज्ञान के बल से, देखना पदार्थों का निश्चय अकेले नहीं करना है, पदार्थों का भेद ज्ञान पूर्वक निश्चय है। भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान जो है ना ये हमारी आंखें खोल देता है, भेद ज्ञान हमारी आंखें खोल देता है। और पदार्थों का जो उनका भी स्वरूप है ना, ये भेद ज्ञान भी तभी प्रवृत्त होता है यदि हमको पदार्थों का स्वरूप नहीं मालूम हो, जो उनका व्यवहारिक भी स्वरूप है, जो उनका अपना अपना स्वरूप है, लेकिन वो भी ज्ञात नहीं होगा तो भी हमारा जो है ना भेद ज्ञान उनका जड़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमको मालूम है कि ये पुद्गल है, ये जड़ है, ये स्पर्श रस गंध स्वभाव वाला, ये भी जाना ना भेद ज्ञान क्यों हुआ हमारे पास भाई? इसलिए तो हुआ कि इसकी जात और मेरी जात, ये शरीर की जात और मेरी जात, इसमें अंतर है, इसमें कोई समानता है नहीं। इसलिए क्यों माथा मारते हो इसमें, ये शरीर में क्यों माथा मारते हो? और बहुत सारी बातें जो आगम ने बताई कि ये संयोग रूप है, ये अनित्य है, ये अशरण है, ये अशुचि है, ये छूट जाने वाला है, अन्यत्व स्वभाव वाला है, ये अन्यत्व स्वभाव वाला है। ये सब जो है ये कैसे सिद्ध हुआ है आपको? सब्बे आगम सिद्धा, ये सब आगम से सिद्ध हुआ है। आगम को आप समझना, मैं ये कह रहा हूं आगम कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। छोटी चीज माने ये कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे एक पिता को ये अपेक्षा होती है कि बेटे जो कुछ मेरे को आता है ना तुम सीख लो, उसके बाद में तुमको जो दिखाए सो कर, लेकिन मैं जो है ना तुम सीख लो, एक बार तुम सुन लो, समझ लो, सीख लो। क्यों उसको क्यों विकल्प आता है? क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, हम तो तुमको 5 मिनट में बता देंगे, हम तुमको 2 दिन में बता देंगे, 1 दिन में बता देंगे, लेकिन यदि तुम अनुभव से सीखने जाओगे ना तो पूरी जिंदगी लग जाएगी भाई साहब। ये जो आचार्य बता रहे हैं, हमारे आचार्य बता रहे हैं कि भैया हमने अपनी जिंदगी का अनुभव किया ही, और वो अनुभव तुमको हम ये लिख करके दे जा रहे हैं, एक चिट्ठी में लिख करके दे जा रहे हैं। वो जो पेट में था ना, गर्भ में था बच्चा, और पिताजी चले गए दीक्षा लेने, तो उनने एक चिट्ठी लिख गए, ये मेरी कहानी है, आगम ने कहीं लिखी नहीं। तो वो चिट्ठी लिख के चले गए, और चिट्ठी के लिखने के बाद में मालूम क्या लिखा था? बोले 8 साल के बाद में देना इसको। क्यों 8 साल के बाद में देना? क्योंकि नियम है ना 8 साल के बाद में सम्मत होगा, दीक्षा का, मुक्ति का, केवल ज्ञान का 8 साल का नियम है। तो इसको 8 साल के बाद में देना। तो 8 साल के बाद में उसमें क्या लिखा था? देखो उसमें क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद। मैंने ये लिखा था कि बेटा मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, और ये मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो तत्व है, ये आत्मानुभूति से प्राप्त, ये आत्मानुभूति से ही प्राप्त होगा, और कोई दूसरे तरीके से प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए ये भी संदेश लिखा था,
मैं कौन हूँ ये संदेश लिखा था, और मेरी प्राप्ति कैसे होती है ये संदेश लिखा था। और वो 8 साल के बच्चे ने विश्वास करके पढ़ करके, जैसे वो हीरे की लिखा था ना कि तुम्हारा हीरा जो है वो तुम्हारे पड़ोस वालों के पास, तुम्हारे चाचा जी के पास में रखा हुआ है, तो तुम उनसे ले लेना। ये जो हीरा है ये तेरे ही घर में इस कोने में रखा हुआ है, तो तू वहां से निकाल लेना। ये कहना मैं चाहता हूँ, ये जो आगम है, आगम की बहुत बड़ी, सभ्य आगम सिद्धा। आगम माने कुंद कुंद कह रहे हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ मालूम? कुंदाचार्य खुद कह रहे, पहला कारण आगम का सेवन, इससे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। पहला कारण आगम का सेवन। दूसरा नंबर पर है फिर युक्ति का अवलंबन। तीसरे नंबर माने आगम भी ये कहता है, क्या कहता है मालूम? युक्ति का अवलंबन क्यों कह रहे हैं? युक्ति का अवलंबन इसलिए कह रहे हैं कि हम तो बता रहे हैं और तू प्रैक्टिकल करके देखना। अनुभव नहीं, अनुभव तो अभी और आगे की बात है, अनुभव आगे की बात है। मैं तो कह रहा हूं तू इसका प्रैक्टिकल कर लेना प्रयोगशाला में। और हमने किया है, 50 बार किया है, सैकड़ों बार किया है, हजारों बार किया, हमने किया है और हमारे बाप दादाओं ने किया, माने हमारे और सबने इसको उपलब्ध किया है। देखो वो जो केमिकल प्रोसेस होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सिद्ध होते। 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलाया जाए तो ये सिद्ध है, पानी बनता है, ये सिद्ध है। तो ये जो है ना, तू ऐसा प्रैक्टिकल करेगा तो ये सिद्ध होगा। और यदि जब तक सिद्ध नहीं हो तो अविश्वास मत करना, तू अपनी चूक खोजना कि मेरी कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, मैं 3 तो नहीं ले रहा, 2 की जगह 3 तो नहीं ले रहा, अथवा एक ही लेकर के 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन देखते हैं तो देखते हैं क्या वो बन जाएगा कुछ, जो कुछ भी बनना होगा, लेकिन पानी नहीं बनेगा। ये जैसे वो सिद्ध है ना, सिद्ध फार्मूलेज हमारे सिद्ध हैं, उसी प्रकार से ये आगम के फार्मूले सिद्ध हैं। ये 14 गुणस्थानों के फार्मूले सिद्ध हैं। इस गुणस्थान में ये होता है, इस गुणस्थान से ये होता है, इस गुणस्थान से ऐसा वहां भी जा सकते हो, इस गुणस्थान से यहां भी आ सकते हो। आगमन निगमन क्या बोलते हैं वो सब, आगमन भी होता है, गमनागमन, गमन भी होता है, आगमन भी होता है। तो जो है ये सिद्ध है बिल्कुल। ये बात जो है ना, ये बहुत मार्मिक है और इस कारण से हमें इसके प्रयोग पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, बराबर गुरु का उपदेश। देखो युक्ति का अवलंबन तो कह रहा है प्रैक्टिकल कर, अब वो प्रैक्टिकल में गड़बड़ हो रही है, तो वो जो होता है ना, कौन से क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरियन बोलते हैं। लेबोरेटरी में लेबोरेटरियन होता है क्या? लाइब्रेरियन, लैब टेक्नीशियन, और कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ चलो, लेबोरेटरियन नहीं होता, लैब अटेंडेंट होता है, लैब टेक्नीशियन होता है। तो वो जो होता है, या टीचर जो तुम्हारा है वो उपस्थित रहता है वहां, तो वो जो है ना, वो देखता रहता है, ये राकेश से कुछ नहीं हो रहा, से लगाया था पर उसने मुझे ऐसा सिखाया था, मैंने ऐसे बताया था, ये करने को बोला था, ऐसे करने को बोला था। तू बोल रहा है कि वो हो नहीं रहा है, तूने वो सिगड़ी जलाई है, क्या बोलते हैं उसको, वहां की अलग सिगड़ी होती है, वो चिमनी जो होती है वहां की, तूने वो तो जलाई नहीं पागल। बोले मैं इतनी देर से घोट रही हूँ, जो है वो तो बन ही नहीं रही है बासुंदी, गैस जलाई है, गैस तो जलाई नहीं, घोटे जा रही है 1 घंटे से, तो कैसे होगा? जो उसकी विधि है। तो ये जो है ना, बराबर गुरु का उपदेश, ये गुरु जो है ना वो कुछ नहीं करता है, गुरु कुछ नहीं करता है, वो जो है वो सही विधि तुम्हारे को उसका ज्ञान कराता है, क्योंकि विधियां तो फिक्स हैं,
विधियां फिक्स हैं, करना तुमको है, गुरु बताने वाले हैं। और जैसे ही गुरु ने बताया और उसके ढंग से मैंने किया, तो जो पानी की उत्पत्ति हुई है उससे ये अनुभव सिद्ध हो। वो जो अतीन्द्रिय आनंद आया है वो अतीन्द्रिय आनंद से अनुभव सिद्ध हो गया। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, बराबर गुरु का उपदेश और स्वांत, ये बिल्कुल बात जो है ये इसमें घटित करके बता रही है। अभी मैं कहना चाह रहा हूं आपको, ये 4 गाथाओं में, इन्होंने 4 गाथाओं में मुख्य रूप से आगम की ये अधिकार काय का है, मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन का अधिकार, लेकिन अभी मोक्ष मार्ग का कहीं नाम नहीं आया है, नाम नहीं आया मोक्ष मार्ग, इनडायरेक्टली तो आ गया। एक गदो समलो, तो एकाग्रता क्या चीज है, एकाग्रता माने मोक्ष मार्ग, टीकाकार ने निकाला, लेकिन गाथाओं में वो अभी आगम को जो मूल है उसका, उसकी पहले स्थापना कर रहे हैं आगम की। ये बात बताऊं मैं आपको, आगे जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ना, आपको घबराना नहीं, इसी आगम की आपको अवहेलना भी सुनने मिल सकती है। अभी जिस आगम को वो बहुत महानता की, सभ्य आगम सिद्धा आगम चक्षु साहू नहीं आगमेण सिद्धंती आगम हीनो समनो, माने क्या क्या कह करके उन्होंने आगम को स्थापित किया है। आगे जाकर के इसी आगम को रिजेक्ट भी करेंगे। रिजेक्ट करेंगे माने रिजेक्ट नहीं, रिजेक्ट करने का अर्थ ये है, वो इसमें ये कहेंगे कि इसी में कब तक लगा रहेगा, पढ़ना 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 पढ़ना, आगे तो बढ़ आगे बढ़ना, प्रयोग कर। अभी आगम है, लोग हमसे यही अपेक्षा रखते हैं, लोग कहते हैं ना तुम कब तक सुनते रहोगे कुछ प्रैक्टिकल भी तो करो, ध्यान व्यान का प्रैक्टिकल करो। तो ये जो है आगम को आगे बढ़ने के लिए, अभी ये गाथा अगली गाथा से शुरू होने वाला है। अगली गाथा से वो आगम से तुमसे कहेंगे कि तुम जो है अभी देखो महिमा करने के लिए डायरेक्ट वाली बात नहीं कर रहे, आगम से सम्मत्व की प्राप्ति होती है, आगम से संयम की प्राप्ति होती है, ये नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, उसकी महिमा के लिए, आगम की महिमा करने के लिए ये कह रहे हैं इससे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, इससे सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन कौन सी प्रोसेस से, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रोसेस से होगा ना। तेरे को पहले उसका लोभ तो आए, तुझे उसका आकर्षण तो आए, और आकर्षण के लिए सब वे आगम सिद्धा, सब आगम से सिद्ध है। इतना अत्था कहने, अत्था जो शब्द है ये बहुत व्यापक है। मैंने जो अर्थ किया वो गलत नहीं है। कौन सा अर्थ, कि सब वे आगम, सब आगम से सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि ये जो अत्था है ना, पदार्थों का जो स्वरूप है उसमें उस मोक्ष का स्वरूप भी है, उस मोक्ष मार्ग का स्वरूप भी है। मोक्ष भी एक पदार्थ है, मोक्ष मार्ग भी एक पदार्थ है। तो ये सबका जो है, आप यदि जब सबका पदार्थ का स्वरूप जानोगे, सिद्धत्व का स्वरूप भी जानोगे कि नहीं जानोगे उससे, तो आगम से ही आपको सिद्धत्व की का भी पहचान, और आगम ही उसका रास्ता बताता है, किसका, मोक्ष के मार्ग का, सिद्ध होने का रास्ता भी आगम बताता है। इसलिए सब वे आगम सिद्धा, इसमें कोई, ये तो हम असल में तो हमारा उद्देश्य वही है। और अभी तो आचार्य जो है हमको थोड़ा सा बाहर से उसका वो बता रहे हैं कि सब वे आगम सिद्धा, आगम के में ही जो अत्था माने जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों का स्वरूप आपको आगम से ही जानने मिलेगा। एक बात बताओ मेरे को, वर्ल्ड वाइड आपको यदि एक बार जानकारी लेना है, वर्ल्ड वाइड जानकारी लेना है संक्षेप में, आप एक दिन का समय निकालो, एक दिन का आप पूरे वर्ल्ड वाइड जानकारी ले सकते।
बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती हैं, बहुत कुछ। मैंने गूगल खोल लो एक बार और उसमें जो है वर्ल्ड, मैंने मेरा मन एक बार मालूम क्या हुआ था, क्या नाम है सौरभ, मेरा मन हुआ कि ये पूरा वर्ल्ड की जो है ना वो परिधि कितनी बड़ी है। ये अभी जो अपना वर्ल्ड है इसकी परिधि कितनी बड़ी है, कहता संयम से ही पूछा था, तो फिर गूगल से पूछ लिया है तो वो परिधि बता रही कितने किलोमीटर की परिधि है डायमीटर कितना है, मतलब वो सब चीजें जो है ना जानना है। समुद्री भाग कितना है, स्थलीय भाग कितना है, ये कितना है, अमेरिका कितना बड़ा है और भारत के मुकाबले कितना बड़ा है। एक कोने में बैठा है अमेरिका के, और ये रसिया उस अमेरिका से भी बड़ा है क्या? अच्छा, वो अमेरिका थोड़ा लंबा लंबा दिखता है इसलिए हमको ऐसा लगता है बड़ा, ये तो मोटा बहुत है। रसिया बोल रहे हैं, अकेला रूस नहीं, रूस भी नहीं, वो तो पहले सोवियत संघ था, अकेला रूस भी बड़ा है नहीं है? एशिया की पूछो, मैं वर्ल्ड की पूछूं। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग कह रहे हो तो क्या बोल रहे हैं हम आपसे, ये कह रहे हैं कि एक बार आपको जानकारी लेना, बहुत संक्षेप में जानकारी पूरे वर्ल्ड की लेना है तो आपको मिल जाएगी, लेकिन इतने ही संक्षेप में आप यदि प्रैक्टिकल विश्व की जानकारी लेने जाओ, प्रैक्टिकल इतने विश्व की जानकारी लेने जाओ जितनी आपको एक दिन में मिल गई है, इसको आप प्रैक्टिकल करने जाओ, बोलो कितने दिन जिंदगी लग जाए, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। भारत से अमेरिका 10 गुना है तो वो 10 गुने के फिर प्रैक्टिकल करना क्या लग जाए। मैं ये कह रहा हूं, इसलिए ये जो आगम है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। आप जो है पकी पकाई खाओ ना, पकी पकाई खाओ ना, जबरदस्ती की नहीं साहब हमको तो तुम सिखाओ, हम तो अपने हाथ की बना करके खाएंगे, हम तो प्रैक्टिकल करेंगे, क्यों तेरे को रसोईया बनना है क्या? कि साहब मेरे को तो ये प्रैक्टिकल करके, अरे जो पकी पकाई है ये आगम माने क्या? आगम माने क्या? ये पकी पकाई रोटी माने, ये मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपको समझ लो। जो विद्या सीखना हो आज, ये तो ये है कि हमको जो है ना इस विद्या की महिमा नहीं, इस विद्या की माने, क्योंकि हमको मोक्ष जाने किसको मूर्ख को है मोक्ष, और ये जो आगम है ये तो मोक्ष का मार्ग बताने वाला है, तो हम क्यों जाएंगे इस रास्ते पर? क्योंकि हमको मोक्ष जाना हो तो हम इस रास्ते पर जाएंगे ना, तो हमको तो उसी की गरज नहीं है। गरज हमको जो है ना, ये बड़ी दुर्दैव वाली बात है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम जो है ना वो वैभव को जानना नहीं चाहते। वो पहले पूछते हैं इसको जानने से मेरा लाभ क्या होगा, इसको जानने से मेरा लाभ क्या होगा, और हर लाभ हमारा जो है वो अर्थ पर केंद्रित, पैसे पर केंद्रित होगा। इसको जानने से क्या लाभ हो, इसको हम लोग वहां पर जयपुर मंगलायतन में जो है ना ये अपने आदिनाथ की ब्राह्मी लिपि वो हम सिखा रहे थे, दीक्षा क्लास ले रही थी बच्चों की, ये कर रही थी। एक दिन वो गोविंद जी आ गए तो बाद में वो देखते रहे, बहुत खुश हुए, बाद में मेरे को साइड में ले जाकर के बोले इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या लाभ होगा, ये सीख भी जाएंगे बच्चे तो इससे क्या लाभ होगा, इसकी आज उसकी क्या वैल्यू है ब्राह्मी लिपि की, कौन ब्राह्मी लिपि को जानता है, और इसको जान के लेंगे तो इसको नौकरी मिल जाएगी क्या? लो ये कह रहा हूं ना, हमारी सारी विद्या जो है अर्थकारी होगी, ये अनुभूति देने वाली है, ये अतीन्द्रिय आनंद देने वाली है विद्या, ये तेरे को संतोष अमृत का पान कराने वाली है। तू जिंदगी भर के लिए अतीन्द्रिय आनंद मिल जाएगा तेरे को, तो किस मूर्ख को चाहिए ब्राह्मी लिपि अतीन्द्रिय आनंद? किस मूर्ख को चाहिए? मैंने ये देखना, ये बड़ी कमी हो गई।
गुरुदेव श्री तो 45 साल तक के जो व्यक्ति रात दिन सुबह दोपहर शाम हर समय यही संदेश देते रहे, यही संदेश देते रहे, करके संदेश देते रहे, बोल करके संदेश देते रहे। तुम उनको उनके कमरे में जाकर के देख लो तो वो मस्त हैं, तो करके संदेश देते रहे। वहां पर उनको तुमने बिठा दिया व्याख्यान करने, तो उन्होंने बोल करके भी यही संदेश दिया। माने ये बड़ी, नहीं तो बताऊं मैं, ऊब जाते हैं, ऊब जाते हैं लोग जो है ना, ये प्रवचन करते करते भी ऊब जाते हैं। तो बोलते हैं अब जो है, अब जो एक काम करते हैं, ये कितने उपदेश दिए इन लोगों को, नागपुर वालों को, अभी सुनते नहीं है, इनको एक गौशाला खुलवा दो सब काम पे लग जाए। इनको जो है ना ये अध्यात्म विद्या तो इनको बता, हमने खूब बताया, ये तुमको उभर गए, हमको तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। अब तुम नहीं तो एक दुकान वो खोल लो, एक वो डाल लो, कामठी में खोल ली ना, हाँ वो देखा तुम लोगों ने, कामठी नहीं, ये यहाँ पर रनाला, रनाला मैं 2 बार देख के आया, वो मेरा दोस्त है हो गया, जो था काम करने वाला बोले अब जो है ना ये इसकी उपयोगिता नहीं रह गई, इसकी ग्रंथों की उपयोगिता नहीं रह गई। अर्थकारी विद्या, जैन समाज को हमको ऊंचे स्तर पर पहुंचाना है। मेरा बस चले तो सारे जैनियों के कपड़े उतरवा दो, मतलब अरे मुनि बना रहा हूँ यार, कपड़े उतरवा रहा हूँ, और तुम कह रहे हो तुमको मैं वस्त्रों से लाद देना चाहता। तुमसे तो अपेक्षा नहीं थी ऐसी चलो, तो ये जो है सर्वे आगम सिद्धा अत्था गुण पज्जये चित्ते ही जानन्ति आगमेन ही। ये किसके लिए कह रहे हैं मालूम? श्रमणों को कह रहे हैं। जानन्ति आगमेन ही पेक्षिता ते समना। ये जो श्रमण है वो देखो, इनके पास तो कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल करने का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करेंगे, कैसे जानेंगे? जानन्ति आगमेन ही। ये श्रवण है, ये आगम से जानते हैं। और कभी ये आगम ना भी हो ना, शास्त्र का आगम ना भी हो, तो गुरु है ना वो आगम बताते हैं। और वो आगम ना बताएं तो जो हमको याद कराया है ना, कंठस्थ कराया है, गांठ की विद्या क्या बोलते हैं, कंठ की विद्या, और गांठ की कंठ का गांठ की विद्या पैसा। अच्छा, गांठ क्या नहीं बोल के रही, मेरे को जिससे समझ में आता था आ गया। कंठ की विद्या नहीं, वो गांठ का पैसा। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं तो ये कह रहा वो उसका भी इतना, मैं कह रहा हूं आपको कभी कभी सूझता नहीं है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, सूझता नहीं है, कैसे करें, कैसे अपने को समझाएं। और ये वो याद आ जाए समय सार की तीसरी गाथा, समय सार की चौथी गाथा याद आ जाए तो आ जाता है। वाह, मैं ये कहता हूं, आपको सच्ची बोल रहा हूं, मेरे को जब वो अटैक आया ना, तो वो होता है ना, कौन सा इजेक्शन फ्रैक्शन, ईएफ, वो क्या बोलते हैं, हार्ट का जो है इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो बहुत, वो 19-20 पे आ गया, 19-20% पर, 19-20% पे आ गया। तो जो है ना वो कुछ वो सोच रहा था माहौल कर कि यार क्या होगा, कैसे इनको बढ़ाया जाए। और जब हमारी 4 दिन में छुट्टी हुई ना, 4 दिन के बाद में छुट्टी हुई, तो उन्होंने फिर से चेक किया। वो क्या कैसे चेक होता है? वो नहीं, वो उससे चेक होता ना, एक तो वो उसमें चलाते हैं, उससे तो अपना वो चेक होता है ईसीजी, और ये नहीं, दूसरा होता है ना एक और, हार्ट की वो डायरेक्ट चेक।
क्या बोला? नहीं, आप मुंह को क्या बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ। नहीं, वो तो हो गया, वो तो हो गया। अब आप जो बोल रही हो वो शब्द कुछ समझ में नहीं आ रहा। इको 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 बोलते हैं, इको इको। हाँ, वो तो इसी चीज है, वो तो इसी चीज। हाँ, इको इको, हाँ इको। तो वो जो इको है उसमें वो आता है इजेक्शन फ्रैक्शन। तो वो जो है इतना कम हो गया, तो उसने उस समय जो है उसके मोबाइल में कोई ऐप था, तो उससे वो करता था माहौल का, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो उसने खुद ही लगाया, तो एकदम से उसको लगा ये 42% पर पहुंच गया। 42%, 19-20 से 42% पे पहुंच गया। उसने तो अपने पूरे स्टाफ को इकट्ठा कर दिया। वो बोले ये पंडित जी को देखो ये पंडित जी का जो है 20 से 40 पे पहुंच गया, 20 से 40 पे पहुंच गया। मतलब बोले बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि इतने 4 दिन में इतना बढ़िया रिजल्ट मिल जाए। तो पूछा कि रिजल्ट मिला कैसे, हमारी दवाइयों से मिलता तो सबको मिलता। तो बोले ये स्वर्णलता की दवाई से मिला है और वो स्वर्णलता की दवाई क्या है बताओ? ये समय सार की गाथाएं। समय सार की गाथाएं जो है ना, वो उसको समझ लो मेरे को इतनी प्रिय है। प्राकृत गाथाएं वो इतनी प्रिय हैं कि वो सुनते से ही जैसे उछाला मारता था, इजेक्शन फ्रैक्शन वो उछाला मारता था, तो वो बढ़ते 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 40 पे पहुंच गई। ये जो है ऐसी, ये क्या बोलते हैं उसको, संजीवनी बूटी, तो लक्ष्मण जी को लग गई थी ना, तो ये ऐसी है, ये मरते को ऐसा खड़ा कर देवे इतनी इन गाथाओं में दम है। देखो ये क्या कहना चाहते हैं, ये बात श्रमणों के लिए कह जरूर रहे हैं, जरूर रहे कह रहे हैं श्रमणों। मैं तो कह रहा हूं श्रमणों को भी समझा, श्रमणों को ही नहीं, श्रमणों को भी समझा रहे। हे श्रमण, आगम को नहीं छोड़ना, आगम को नहीं छोड़ना। हे श्रमण, तुम आगम को नहीं छोड़ना। मैं कह रहा हूँ ये श्रमणों को कह रहे हैं, तो ये तुम छुट्टी मत ले लेना कि साहब वो तो श्रमणों के लिए कह रहे थे, और इनमें कहना भी शुरू कर दो श्रमणों के लिए समय सार, श्रमणों के लिए समय सार। अरे वो कह रहे हैं श्रमणों को भी समझा रहे कि हे श्रमण, तुम जो है इसमें अपने आप को इतने मात्र से वो मत मान लेना कि हम जो है बहुत वो हम ज्ञानी हो गए और हम जो है समझ गए, हमने तो दीक्षा ले ली है, तो अब तो मुक्ति हमारी निश्चित है। नहीं, आगमे नहीं सिद्धंती, आगम के बिना तुम नहीं समझोगे। क्या हो गया? हाँ, अब भी खबर आ गई। चलो अपन भी खत्म करते हैं। तो ये जो है ना बहुत प्यारी गाथा, सब्बे आगम सिद्धा अत्था गुण बज्जयेहि जित्तेहि जानन्ति आगमे नहीं, आगम से वो जानते हैं। ते चित्ता तेवी ते अच्छा तेवी ते समण, माने जानते भी हैं उसी से, देखते भी हैं उसी से। मैं बोलता हूँ आग मुनिराज की चर्या तो वास्तव में ऐसी है। वो तो ये आगम व्यवहार में मैं आगम से कह रहा हूं और निश्चय में आत्मा से कह रहा हूं। खाते हैं तो इसकी, पीते हैं तो इसकी, चलते हैं तो इसकी, बोलते हैं तो इसकी, हर क्रिया जो भी मुनिराज की चर्या है पूरी की पूरी, वो ये है आगम। आगम है माने आगम के अनुसार ही वो सब जो भी चर्या करते हैं वो इसकी करते हैं। इसी को यदि निश्चय में घटित करो, निश्चय में घटित करो, तो आत्मा को देख करके हर चर्या करते, आत्मा को देख करके हर चर्या करते। कैसे? इससे मेरे शुद्धोपयोग में कितना लाभ होगा, ये चर्या करने से मेरे शुद्धोपयोग में कितना लाभ होगा, ये चर्या करूंगा तो नुकसान कितना होगा, ये सब जो है पेच्छित्ता तेवी ते समना। अब ऐसा कह लो, जानन्ति आगमे नहीं और पेच्छित्ता
आत्मेन ही आगम को पढ़कर, जानकर और आत्मा को देख कर, चित्ता माने देख कर आत्मा को देख कर वे श्रमण जो हैं वो सब चर्या करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आगम सब कुछ आगम से सिद्ध है। ऐसी बहुत सुंदर बात है। अभी हमारे यहाँ जो आपने समाचार दिया है तो उसके